اللہ किसी वक्त हमारी जमहूरियत को उस सतह पे लेके जा जो मगरबी ममालिक में जो जमहूरियत के फ़ायदे होते हैं कौम को, क्योंकि जमहूरियत असल में एक कौम का मेरिटोक्रेसी भी होती है, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है, लेकिन जो जमहूरियत के फ़ायदे होते हैं कौम को, क्योंकि जमहूरियत असल में एक कौम का मेरिटोक्रेसी भी होती है, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी होती है, लेकिन जमहूरियत की एक बुनियाद होती है, इखलाकियात। जमहूरियत के पास फ़ौजें नहीं होती, पार्लियामेंट की फ़ौज नहीं होती, फ़ौज कहीं और होती है, जिस्मानी ताकत किसी और के पास होती है। पार्लियामेंट के पास एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं इखलाकियात, मोरालिटी। बरतानिया की जमहूरियत क्यों चलती है? क्योंकि उनका जो वज़ीर आज़म है वो सिर्फ एक कर देता है, एक कानून तोड़ता है जो यहाँ ख़बर भी ना बनती, वो ये कह देता है कि जी मैं कोरोना के दौरान हमने गेट टुगेदर कर दी, ख़बर भी नहीं बननी थी, उसके ऊपर उसको रिज़ाइन करना पड़ता है। वो उस इखलाकियात की बुनियाद के ऊपर एक जमहूरियत खड़ी होती है। तो हमने ये जो तमाशा देखा, पहले तो मैं शुरू करूं कि जो तमाशा देखा सिंध हाउस में, सारी कौम के सामने सिंध हाउस में क्या हुआ, मंडी लगी, हमारे बच्चे देख रहे थे। अब तो सोशल मीडिया है, हर 8, 9, 10 साल के बच्चे के पास सोशल मीडिया है, सबके ऊपर तमाशा आ रहा था, रेट लग रही थी, सियासतदानों की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कीमतें लग रही थी कि कितनी कीमत में वो अपने ज़मीर बेचते हैं। जिस तरह भेड़ बकरियां बिकती है, उसी तरह सिंध हाउस के अंदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक के लीडर्स होते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो बिके वहाँ। उधर भी सबसे बड़ा शिकार कौन था? इस मुल्क का वो नामवर डाकू आसिफ जरदारी, जो कि 30 साल से मुल्क को लूट रहा है, जेलों में भी जा चुका है, 14 साल से सिंध हुकूमत संभाल के बैठा हुआ है। सिंध हुकूमत यानी पाकिस्तान की अवाम के पैसे से खरीदो फरोख्त हो रही थी, बैरूनी साजिश का हिस्सा बना वो, और उसके साथ ये शरीफ। जब वो लोग बिके, कोई हम सारी अगर किसी भी महज़ब माशरा होता और इस तरह ओपनली बंद करके लोगों को ख़रीदो फरोख्त होती तो कोई एक्शन लिया जाता। उससे पहले भी सेनेट के टिकट के ऊपर, जब सेनेट के ऊपर एमपीज़ को ख़रीदा गया, करोड़ों रुपया चला और पकड़ा गया यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा, पकड़ा गया रिश्वत देते हुए, कुछ नहीं हुआ। बड़ी देर लगी, यानी इतनी बड़ी गवर्नमेंट गिर गई। एक राहुल गांधी की स्टेटमेंट आई, उसने कहा हिंदुस्तान को, वो कहता कि आपको फ़ौज की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, बस थोड़े अरब रुपए जमा करो, आप हुकूमत गिरा सकते हैं। शर्मिंदगी है हम सब के लिए कि हमारी ये कीमत रह गई। जिस तरह कभी किसी ने कहा था, एमल कांसी के वकील ने, कि पाकिस्तानी डॉलर्स के पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ, मैं पब्लिक में निकला, आप सामने पब्लिक में गया, पब्लिक को उठाया कि ये जुल्म है, पुरअमन एहतजाज किए, पुरअमन जलसे किए। एक पुरअमन एहतजाज जो हमारा था 25 मई को, उसके ऊपर जुल्म किया गया, औरतें बच्चों के ऊपर शेलिंग की गई, वो रात के घरों में घुस के जो पुलिस ने किया। उसके बाद भी हम पुरअमन रहे, जलसे किए। अदालत ने फैसला किया कि 20 हलकों के ऊपर पंजाब में बाई इलेक्शन होंगे। बाई इलेक्शन में पूरी कैंपेन की, और पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इस तरह पब्लिक नहीं निकली। मैं 26 साल से पॉलिटिक्स में हूँ, लेकिन मैं 70 साल का हूँ और मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ हूँ। मैंने कभी पाकिस्तान में से पब्लिक नहीं निकलते देखी। पब्लिक क्यों निकली? नंबर 1, बैरूनी साजिश। पब्लिक को गुस्सा था कि किसकी क्या ज़रूरत है कि बाहर से हुक्म दे के और हमारे वज़ीर आज़म को हटा के, और क्योंकि वो एक आज़ाद फ़ॉरेन पॉलिसी बनाता था, गुलामों को ऊपर बैठा दिया। और फिर दूसरा गुस्सा कि सबसे करप्ट तरीन लोगों को मुल्क के ऊपर मसलत कर दिया, ये दूसरा गुस्सा था। तीसरी चीज़ क्या हुई कि उन्होंने आके मुल्क का, जी महंगाई है, मुल्क ने ठीक किया, मुल्क की बदतरीन
یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی معیشت کی تباہی نہیں ہوئی جو اب ہے. روپیہ تقریباً 200 پتہ نہیں 30 روپے پہ ڈالر پہنچ گیا. اسٹاک مارکیٹ گر گئی, انڈسٹری کا برا حال.